हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। मैं विशाल उत्तम आप सबका स्वागत करता हूं आईबीएस हिमाचल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज की वीडियो में आपके लिए मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूं, जिसका जो हमारे बैंकिंग एस्पिरेंट है काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। तो आज जो है आपका एसबीआई पीओ 2026 की जो नोटिफिकेशन वो आउट हो चुकी है। अगर आपका भी सपना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर प्रोविजनल ऑफिसर बनने का, तो ये जो वीडियो है आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, कितनी पोस्ट है, क्या लास्ट डेट है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, आपके पास एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह से रहने वाला है, और इसके साथ ही जो है इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप इसकी तैयारी कैसे शुरू करें जिससे आपकी जो सिलेक्शन है इस बार इसमें पूरी हो सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना वक्त गवाए। तो जैसे कि आप जानते हैं एसबीआई पीओ 2026 की जो है आपके पास नोटिफिकेशन आज आउट हो चुकी है। तो सबसे पहले हम बात करें अगर एसबीआई पीओ की कि एसबीआई पीओ है क्या, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रोविजनल ऑफिसर है। एसबीआई पीओ के आपके पास जो वन ऑफ इंडिया मोस्ट प्रेस्टिजियस बैंकिंग जॉब है आपके पास। आफ्टर सिलेक्शन कैंडिडेट आर अपॉइंटेड एज अ पीओ एंड लेटर प्रोमोटेड टू हायर मैनेजर। जो आपकी पोजीशन है उसमें हायर करेंगे, उसमें हम लास्ट बात करेंगे कि कौन कौन सी आपकी प्रमोशन के बाद आपकी कौन कौन सी पोजीशन आपको अचीव कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि एसबीआई पीओ क्या है आपके लिए, क्यों एसबीआई पीओ। तो देखो सबसे पहले एक गवर्नमेंट बैंक जॉब है, अट्रैक्टिव सैलरी है आपके पास, फास्ट प्रमोशन है, जॉब सिक्योरिटी है आपके पास, इसके साथ ही जो है मेडिकल बेनिफिट है, पेंशन अलाउंस है और हाई सोशल प्रेस्टेज आपके पास ये जॉब रहने वाली है। तो चलिए अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट जो इसकी हम कुछ हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो देखो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी आपके पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और इसके साथ ही जो आपके पास अगर बात करें नेक्स्ट हम, तो एग्जाम का नेम जो है आपके पास एसबीआई पीओ 2026 है। पोस्ट आपके पास पीओ की प्रोविजनल ऑफिसर की है। मोड आपके पास ऑनलाइन सीबीटी रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात करें आपके या सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपके पास प्री मेन साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज या ग्रुप जीडी बोलते ग्रुप डिस्कशन, और इसमें इंटरव्यू रहने वाला है। जॉब लोकेशन जो है आपके पास अक्रॉस इंडिया इसमें रहने वाली है। अगर हम वैकेंसी की बात करें, इसके अंदर जो वैकेंसी है टोटल आपके पास 1500 वैकेंसी इसमें रिलीज की गई है। और जो आपके अप्लाई करने की जो डेट है वो आज से स्टार्ट है, मतलब आपके पास 18 जून से लेकर आप इसको 8 जुलाई तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम की जो डेट है, जो प्री की डेट आपके पास वो इसमें बताएगी आपके पास, जो कि अगस्त के अंदर आपके पास जो आपके से एग्जाम हो जाएगा। और इसके साथ ही जो मेंस की डेट है इसमें वो भी मेंशन की है, जो कैलेंडर के अंदर वो है सितंबर की आपके पास इसमें जो डेट है मेंस की डेट है। ठीक है, चलिए अगर हम नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर, तो नेक्स्ट हम बात करें कि जो इसका आपके पास जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे रहने वाला है। तो जो पहली जो स्टेज आपके पास होगा वो फेस 1 होगा, जिसमें आपका प्री एग्जाम होगा। इसकी हम बात करें कि इसमें क्या है आपके पास जो एग्जाम है ये आपके पास क्वालिफाइंग है, सिर्फ इसमें क्वालिफाई करना है आपको, मेरिट क्वालिफाई करनी है। फेज 2 है आपके पास जो है मेन एग्जाम है, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है। आगे हम वीडियो के अंदर इसके बारे में बात करेंगे ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव में क्या आएगा। तो देखो काउंट क्या होगी, जो इसके मार्क्स जो आपके कहाँ काउंट होंगे, फाइनल मैट के अंदर काउंट होंगे। उसके नेक्स्ट जो है साइकोमेट्रिक टेस्ट है, ये भी आपके पास क्वालिफाइंग रहने वाला है। नेक्स्ट जो है ग्रुप एक्सरसाइज या जीडी ग्रुप डिस्कशन बोलें तो ये आपका काउंट होता है आपके पास, फाइनल जो मैट है उसमें काउंट होता है। इसके जो मार्क्स हैं आपके पास, नेक्स्ट आपके जो पर्सनल इंटरव्यू है आपके पास, जो इंटरव्यू रहने वाला है, तो इसके भी जो मार्क्स आपके जो फाइनल मैट बनेगी उसके अंदर काउंट आपके पास होने वाले हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट इसके हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो कौन अप्लाई कर सकता है, जो ग्रेजुएशन है, किसी भी डिसिप्लिन के अंदर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास जो फाइनल स्टूडेंट कैन आल्सो अप्लाई, और सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि आपकी जो कट ऑफ डेट दी थी उस डेट तक आपकी जो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आपके पास 21 साल एज रहने वाली है, मैक्सिमम इसकी जो है 30 साल आपकी एज रहने वाली है। और अगर हमारे पास जो एज रिलैक्सेशन की बात करें, जैसे गवर्नमेंट के रूल हैं उसके हिसाब से आपको कैटेगरी वाइज आपको जो है इसके अंदर एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपकी जो एग्जाम की मैंने बोला स्टेज, आपको देखो स्टेज 1 का जो आपके पास फेस है उसमें क्या होता है, पीओ का आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, प्री एग्जाम होगा। तो प्री एग्जाम में आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेंगी, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। इंग्लिश की बात करें तो 40 क्वेश्चन आपको इंग्लिश को देखने को मिलेंगे यहाँ पे, क्वांट के आपको मैथ के 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसके साथ ही आपको रीजनिंग के 30 क्वेश्चन मिलेंगे। हर क्वेश्चन आपके पास 1 नंबर का रहने वाला है। टोटल आपको इसमें जो है टोटल 1 आवर मिलेगा, 1 आवर उसमें 20 मिनट जो आपके पास सेक्शनल टाइमिंग है, आपको हर सेक्शन के लिए सिर्फ 20 मिनट इसमें मिलने वाले हैं। क्वेश्चन आपको बता दिए 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 100 मार्क्स का आपका टोटल प्री जो है रहने वाला है। टाइम ड्यूरेशन आपके पास 60 मिनट है, जिसके अंदर आपको 20-20 मिनट जो है सेक्शनल टाइमिंग मिलेगी, तीनों ही आपके सेक्शन के लिए। सेक्शन टाइमिंग नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें आपकी रहती है 0.25 की आपके पास नेगेटिव मार्किंग रहती है।
चलिए अगर नेक्स्ट हम बात करें, अगर नेक्स्ट देखें तो इसकी मेंस की बात करें तो मेंस के अंदर आपके पास रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड इसके 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि रहने वाले हैं 60 नंबर के। डाटा एनालिसिस डीआई के जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 60 नंबर के रहने वाले। इसके साथ ही आपको जर्नल इकोनॉमी या बैंकिंग अवेयरनेस या करंट अफेयर की बात करें, जो बैंक से रिलेटेड आपका जो करंट अफेयर आता है उसके आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसके साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज जो है 40 मार्क्स की आपको मिलेगी 20 मार्क्स की। ये जो 40 मार्क्स है आपके पास ये आपके पास इंग्लिश के मिलने देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आपको इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव पेपर भी रहने वाला है जिसमें आपको लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग होगी। तो टोटल जो ऑब्जेक्टिव मार्क्स कितने बनेंगे आपके 200 मार्क्स बनेंगे और इसके बाद डिस्क्रिप्टिव वो कितने के होंगे 50 मार्क्स आपको डिस्क्रिप्टिव इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेबस की बात करें तो अगर हम प्री के सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश के अंदर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी देखने को मिलेगा, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, पैराजम्बल, फिलर, वोकैब और सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसके साथ अगर मैथ की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन आपके पास, नंबर सीरीज और क्वाड्रिकेशन जिसको हम बोलते हैं स्पीड मैथ, इसको बोलते हैं हम स्पीड मैथ बोलते हैं। ये स्पीड मैथ का पोर्शन है। उसके बाद डीआई मिलेगी और डीआई के साथ ही आपको जो ये आपको दिखेंगे यहाँ पे परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड टाइम, एसआई, एवरेज, प्रोबेबिलिटी, ये सब जो है आपका अर्थमेटिक का जो पोर्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग के अंदर पजल आपको देखने को मिलेगी, सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलेगी, स्लोगिज्म है, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनक्वालिटी, रैंकिंग और अल्फाबेट और न्यूमेरिक सीरीज के इससे क्वेश्चन आपको रीजनिंग के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास मेंस की बात करें तो मेंस के अंदर आपके पास जो हम रीजनिंग के पहले बात करेंगे रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड की, तो उसके अंदर एडवांस पजल वो आपको देखने को मिलेगी। इनपुट आउटपुट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी और कंप्यूटर फंडामेंटल, जो कंप्यूटर फंडामेंटल क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डीआई की बात, आपको मैंने बोला कि मेंस के अंदर आपके पास कितने डीआई क्वेश्चन बनेंगे, तो केस लेट डीआई बनेगी आपके पास, टेबल डीआई, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चन आपके पास ये आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही इंग्लिश की बात करें तो आरसी आपको ग्रामर, वोकैब, पैराजम्बल और एरर डिटेक्शन आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा मेंस के अंदर, इंग्लिश के एग्जाम के अंदर। और इसके साथ ही आपको मेंस के अंदर जो 4th सेक्शन है वो ऐड होती है बैंकिंग अवेयरनेस, जिसमें आपका करंट अफेयर होगा जो बैंकिंग से रिलेटेड रहने वाला है, आरबीआई, बैंकिंग टर्म्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, गवर्नमेंट स्कीम, इकोनॉमी और स्टैटिक्स जीके भी आपके पास इसमें आपको देखने को मिलता है। चलिए अगर नेक्स्ट स्लाइड में देखें हम तो नेक्स्ट जो है आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की बात कीजिए। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपके पास जो मैंने बताया था कि एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग का रहने वाला है 50 मार्क्स का। उसके अंदर एसे राइटिंग में आपके पास देखो जो टॉपिक जो आपको जनरली कौन से होते हैं, इकोनॉमी से होते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस से, डिजिटल इंडिया, फाइनेंशियल इंक्लूजन, आपके पास टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर से कोई भी टॉपिक बन सकता है जो भी आपके इस टाइम पे जो लास्ट 6 मंथ का जो आपके पास जो करंट के अंदर है तो उससे टॉपिक आपको देखने को मिलता है। एसे राइटिंग के लिए कोई टॉपिक आपको दे दी जाएगा, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे डिजिटल इंडिया की कोई स्कीम है, कोई स्कीम के बारे में पूछेंगे, इसके ऊपर आपको ऐसे लिखना है। उसके साथ ही अगर लेटर राइटिंग, एक आपको एसे मिलता है, एक आपको लेटर राइटिंग होती है। तो लेटर राइटिंग के अंदर आपको फॉर्मल लेटर आ सकता है, कंप्लेंट लेटर आ सकता है, ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर या फिर ईमेल राइटिंग का एक आपको लेटर राइटिंग के अंदर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एसबीआई जो पीओ की सैलरी की बात करें तो सैलरी देखो, सैलरी जो है इसकी है 48,000 से 65,000 जो है बेसिक सैलरी रहने वाली है पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन और अलाउंस। ये जो सैलरी रहने में, इसके अलावा जो आपको इसके अंदर जो अलाउंस मिलेंगे जैसे डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, मेडिकल मिलेगा, फर्नीचर मिलेगा, पेट्रोल अलाउंस, न्यूज़पेपर अलाउंस, लीव, ट्रैवल और पेंशन बेनिफिट। और आपके पास जो एचआरए हाउस रेंट अलाउंस है ये आपके सिटी टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटी के हिसाब से आपके पास आपको इसके हिसाब से आपको यहाँ पे मिलता है। चलिए अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आपके पास जो प्रमोशन की बात की, देखो जो फर्स्ट एंट्री लेवल आपके पास वो है पीओ, उसके बाद आप प्रमोट हो जाओगे एंट्री लेवल। उसके बाद जो प्रोविजन आपका जो कंप्लीट होगा 2 साल का प्रोविजन जब कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट आपको मिलेगा असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद डिप्टी मैनेजर आ जाएगा, मैनेजर आ जाएगा, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर और चीफ जनरल मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर तक आप जा सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे देखो आपको टाइम दिए कि एंट्री लेवल जब स्टार्टिंग जब ज्वाइन करोगे तो आप एंट्री लेवल पे आओगे। 2 साल का प्रोविजन कंप्लीट करने के बाद आप असिस्टेंट जो मैनेजर है वो प्रमोट कर जाएंगे। उसके बाद 3 से 5 साल के बीच आप डिप्टी मैनेजर, मैनेजर 5 से 8 साल के और चीफ मैनेजर आप 8 से 12। तो इस तरह से आपकी जो है आपकी जो प्रमोशन है होती रहती है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट आपको बताया था कि अब आप तैयारी कैसे करें। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका जो बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप सिर्फ अपने मोक पे ध्यान दीजिए। जो आपके मोक है मोक लगाइए, जितने मोक लगा सकते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट कर सकते हैं, PYQ देखिए। बट जिसने अभी तैयारी शुरू नहीं की है तो उसको लगता है कि मेरे को अभी तैयारी करनी, तो तैयारी कहाँ से करें, तो मैं आपको बता दूं कि IBS हिमाचल जो है ये आपके लिए लेके आया है SBI का
जो SBI PO का बैच, SBI PO का बैच या बैंकिंग, इसके अलावा जो SBI PO का बैच है ये आपके लिए सिर्फ SBI एग्जाम के लिए नहीं, इसके अलावा जो आपके पास IPPS PO क्लरिकल के फॉर्म निकलेंगे, RRB के फॉर्म निकलेंगे, तो इन सभी एग्जाम के लिए आपके रहने वाला है। तो जो हमारा न्यू बैच है वो 15 से ऑलरेडी शुरू हो चुका है, अभी इसकी डेमो क्लासेस चली हैं। इस बैच की अगर बात करें, इस बैच के अंदर आपके पास हम प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू तीनों ही स्टेज की आपके यहाँ पे तैयारी करवाते हैं। बैच के अगर फीचर्स की बात करें तो फीचर्स कैसे हैं आपके पास, जो है हमारे पास जो एक्सपर्ट फैकल्टी है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, बैचेस जो है हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पे आपको देखने को मिलेंगे। ऑफलाइन के लिए आपको आना होगा छोटा शिमला नियर सेक्रेटरीट, ये हमारा एड्रेस है। और इसके साथ ही अगर जो बच्चा जो है ऑनलाइन करना चाहता है तो ऑनलाइन भी हमारे पास जो बैच है अवेलेबल है। उस बैच को आप हमारी जो ऐप है IBS हिमाचल की ऐप को गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करके उसके अंदर कोर्सेज में जाके उस कोर्सेज को देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास वीकली मॉक टेस्ट रहने वाले हैं, आपकी परफॉर्मेंस एनालाइज की जाएगी, जो वीकली टेस्ट है आपकी परफॉर्मेंस दी जाएगी, जहाँ पे टिप्स दी जाएंगी कहाँ पे आप कौन सा टॉपिक आपका वीक है, किस पे आपको काम करना है। इसके साथ ही जो क्लासेज अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन आते हैं तो दोनों क्लासेज जो हमारी चलती हैं हाइब्रिड मोड पे चलती हैं, कि मतलब जो क्लासेज एक तो आप लाइव क्लासेज उसके साथ ही जो क्लासेज की आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी, उस ऐप के अंदर ही आपको 200 प्लस मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। इसके साथ ही आपको एक बुक सेट दिया जाएगा, तो बुक सेट आपको जिसके अंदर आपको जो असाइनमेंट बुक दी जाएगी, जिसके अंदर टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहने वाले हैं, मैथ की बुक अलग से दी जाएगी, आपके रीजनिंग की बुक दी जाएगी, GS की आपको एक बुक दी जाएगी, और साथ में हमारी जो करंटली मैगजीन जो आती है मंथली साथ में वो दी जाएगी। अगर जो बच्चा ऑफलाइन करेगा अटेम्प्ट तो ऑफलाइन उसको अकेडमी के अंदर दी जाएगी, और जो बच्चा ऑनलाइन है तो जैसे ही उसका डेमो कंप्लीट होता है 4 या 5 दिन के बाद, और जैसे वो बैच को ज्वाइन करता है तो विद इन वीक जो है आपके एड्रेस तक, आपके पोस्टल तक वो आपको बुक सेट जो आपको पहुंचा दी जाएगा। इसके अलावा साथ में कोई बच्चा अगर SSC की तैयारी करे तो जैसे जानते हैं कि SSC की नोटिफिकेशन भी आउट हो चुकी है, तो SSC का एग्जाम भी आपका जो एक्सपेक्टेड बताया है अगस्त और सितंबर के बीच है, तो उसका बैच ही आपका स्टार्ट हो जाएगा, वही 15 से स्टार्ट हो चुका है। इस बैच में आपको प्री प्लस मेन दोनों की तैयारी करवाई जाएगी, और जो क्लास के जो फीचर आपको मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है तो हमारा जो नंबर है यहाँ पे, आप नंबर दिया आपको 9418778310 पे कॉल करके अपनी जो स्लॉट है, अपना जो सीट है बुक कर सकते हैं। अभी जो डेमो चले हैं, हमारा नया बैच जो अभी स्टार्ट हुआ है इस मंडे से 15 जून से स्टार्ट हुआ है, तो अभी डेमो चले हैं, तो जो भी बच्चा डेमो देखना चाहता है वो डेमो देख सकता है, उसके बाद क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। तो चलिए बस आज की वीडियो में इतना ही बताना था आपको, जो नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। तो चलिए फिर, थैंक यू।